बिहार विधानसभा भंग कर बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे नीतीश कुमार। नीतीश की पलटी मारने की खबर से पटना में सियासी पारा हुआ हाई। आरजेडी की नजर नीतीश पर और जेडीयू की बीजेपी पर। नीतीश और शाह के बीच डील होने की भी चल रही हैं खबरें। पटना में चाय के प्याले में तूफान आया हुआ है। खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी में हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ चल रही तीखी बयानबाजी एकदम से थम गई है। आरजेडी के जो नेता नीतीश कुमार पर तेजस्वी के लिए कुर्सी खाली करने का दबाव बना रहे थे, वो भी खामोश हो गए हैं। नीतीश को मनाने के लिए लालू यादव और तेजस्वी उनके घर जा रहे हैं, तो नीतीश क्या करने वाले हैं किसी को खबर नहीं है। ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर खुद अध्यक्ष पद संभालने के साथ ही नीतीश कुमार ने संकेत दे दिए थे कि अब बीजेपी के साथ गठबंधन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। ललन सिंह ये एनडीए में जेडीयू के लौटने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट माने जा रहे थे। रही सही कसर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से ललन सिंह समर्थकों को साफ कर नीतीश ने पूरी कर दी। अब बस उस तारीख का इंतजार किया जा रहा है जिस दिन नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस बार नीतीश और बीजेपी दोनों ही ओर से गठबंधन की पूर्व शर्तें तय की जा रही हैं। दोनों ही ओर से जबरदस्त बार्गेनिंग हो रही है। नीतीश कुमार की ओर से बीजेपी से गठबंधन की शर्तों से साफ कर दिया गया है कि सीटों का बंटवारा 2019 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा चुनाव जैसा ही होगा, यानी 50-50। जेडीयू छोटे भाई की भूमिका स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी इस समय बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है और ये बात नीतीश को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। 20 साल से जेडीयू पहले या दूसरे नंबर की पार्टी रही है, लेकिन अब वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, जो नीतीश से सहन नहीं हो रहा है। वो पार्टी को पुराना स्थान दिलाना चाहते हैं। वैसे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो शर्तें रखी हैं वो बीजेपी मानने को तैयार है, लेकिन बदले में बीजेपी ने भी कुछ शर्तें रख दी हैं, जिसमें पहली है कि विधानसभा भंग की जाए और लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव करा लिए जाएं। दूसरा, इस बार सीएम पद जेडीयू के हिस्से नहीं जाएगा बल्कि सीएम बीजेपी का होगा। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी अब बीजेपी की इस मांग को स्वीकार करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। दरअसल नीतीश को एहसास है कि इस समय जो हालात है उसमें बीजेपी के साथ अगर वो जाते हैं तो लोकसभा में अच्छी सफलता मिलेगी, साथ ही मनपसंद की सीटें भी बीजेपी छोड़ने को तैयार है। तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर टकराव बना हुआ है। आरजेडी उन सीटों पर दावा कर रही है जहां पहले से ही जेडीयू कब्जा है। दूसरा, सीटों की संख्या के मामले में भी आरजेडी जेडीयू को बराबर की भूमिका देने को तैयार नहीं है, जिस कारण से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। और नाराजगी का सबसे बड़ा कारण बिहार आरजेडी नेताओं के बयान के साथ ही नीतीश कुमार को यह एहसास भी हो चुका है कि लोकसभा चुनाव के बाद आरजेडी उनके साथ खेल कर सकती है। लालू यादव सिर्फ लोकसभा चुनाव तक खामोश हैं और लोकसभा चुनाव के बाद वो बड़ा दांव चल सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार लालू के दांव से पहले ही पलटी मार जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए दावा किया जा रहा है कि इस समय बिहार की सियासत में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बीच बीजेपी की ओर से दो बड़े संकेत मिले हैं। पहला, अमित शाह ने साफ कर दिया है कि जेडीयू की ओर से एनडीए में आने का प्रस्ताव आए तो विचार किया जाएगा, जबकि इससे पहले अमित शाह दावा कर रहे थे कि बीजेपी ने जेडीयू के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना बिहार का दौरा रद्द कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।